एक जंगल में बबलू कबूतर अपनी पत्नी पीलू के साथ रहता था। वो ऑटो रिक्शा चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसी गांव में जाबाज चील एक गुंडा था। उसके पास पेट्रोल, डीजल और गैस का स्टेशन था। गांव में अकेले उसी के पेट्रोल पंप होने के कारण वो मनमानी दाम में ऑटो वालों को गैस बेचता था। एक दिन बबलू के पास हरिया तोता आता है। हरिया एक साइंटिस्ट था। बबलू, ये ऑटो कैसा है? तुम तो लाल रंग का ऑटो चलाते थे, क्या तुमने नया ऑटो रिक्शा खरीदा है? तो बबलू कहता है, नहीं सर, नया ऑटो नहीं है मेरा। ऑटो रिक्शा तो बैंक वाले उठा के ले गए, क्योंकि मैंने अपना ईएमआई नहीं दिया था, इसलिए ये ऑटो मैंने खड़क सेठ से किराए पर लिया हूँ। तो हरिया कहता है, ये तो सीएनजी ऑटो जैसा है, माइलेज कितना देता है? तो बबलू कहता है, माइलेज कितना भी दे, क्या फायदा उसके साहब, उसके हिसाब से भाड़ा भी तो देना पड़ता है ना। पूरी जिंदगी भर मेहनत करने पर भी मेरे पास पैसे नहीं बचेंगे। तो हरिया कहता है, तो मैं तुम्हें पैसा देता हूँ, तुम अपना सीएनजी ऑटो खरीद लो, उससे तुम्हें बहुत फायदा होगा। तो बबलू कहता है, नहीं हरिया सर, वो जाबाज मनमाने दामों में गैस बेचता है, जिससे हमें फायदा नहीं होता है। बहुत बुरे फंसे हुए हैं। तो हरिया कहता है, अच्छा, ये बताओ तुम्हारी पत्नी क्या करती है? तो बबलू कहता है, मेरी पत्नी पीलू मिट्टी के सामान बनाती है। वो जो भी एक बार देख लेती है, वैसा का वैसा मिट्टी का बना देती है। हरिया कुछ सोचता है और बबलू से कहता है, अच्छा, तो एक बार तुम दोनों मेरे घर आना। अगले दिन बबलू पीलू के साथ हरिया के घर गया। पीलू ने हरिया को मिट्टी के बने हुए कुछ सामान दिखाए, जिसको देखकर हरिया बहुत खुश हुआ। फिर वो पीलू को मिट्टी का ऑटो रिक्शा बनाने को कहता है और देखते ही देखते पीलू मिट्टी के ढेर से एक ऑटो रिक्शा तैयार कर देती है। अरे वाह पीलू, तुम तो कमाल की कलाकार हो। तो बबलू कहता है, मैंने कहा था ना सर कि ये जो देखती है वैसी ही चीज मिट्टी से बना देती है। लेकिन अब इस मिट्टी के ऑटो का आप क्या करेंगे? ये चलेगा कैसे? तो हरिया कहता है, ये तो तुम मुझ पर छोड़ दो, अब मैं जाबाज की गुंडागर्दी नहीं चलने दूंगा, और तो और मैं ऑटो वालों को सीएनजी भी सप्लाई करूंगा। फिर हरिया अपनी लैब में पीलू के बनाए ऑटो रिक्शा में काम करने लगा और साथ ही एक बड़ा सा सीएनजी का पंप भी तैयार कर दिया और ऑटो में सीएनजी गैस भी भर दिया। इसके बाद वो बबलू को वो ऑटो चलाने के लिए दिया। बबलू अब मिट्टी का ऑटो चलाने लगा और उससे पैसे कमाने लगा। मिट्टी के अनोखे ऑटो को देखकर जंगल वाले बहुत खुश हुए। तो हरिया कहता है, गांव वालों, अब से आपकी ऑटो की परेशानी हमेशा के लिए दूर हो गई है। पीलू मिट्टी के ऑटो बनाएगी और मैं आप सभी के लिए बड़ा सा गैस पंप भी बना दिया हूँ। अब से आप यही से कम दामों में गैस भरवाओ। तो टिल्लू कहता है, सर, ये मिट्टी का ऑटो बारिश में नहीं पिघलेगा क्या? तो हरिया कहता है, मैंने इस पर सारे टेस्ट कर लिए हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं है। मिट्टी का बना हुआ होने से ये एकदम हल्का ऑटो है, जिससे इसकी माइलेज भी 100 की है। ये सुनकर सभी पक्षी बहुत खुश होते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और जाबाज की दुकान में भीड़ लगनी बंद हो जाती है। बबलू, तुम्हारे इतनी हिम्मत कि तुम मेरे गैस स्टेशन से गैस नहीं भरवा रहे हो? तो बबलू कहता है, तुमने हम लोगों को बहुत लूटा है जाबाज, अब तुम सब हरिया सर के गैस स्टेशन से ही गैस भरवाएंगे। तो जाबाज बोलता है, मैं तुम्हारे हरिया सर का बैंड बजा दूंगा। उसकी ये हिम्मत कि जाबाज से पंगा ले रहा है, मेरी दुकान बंद करवाएगा, मैं उसको ही बंद कर दूंगा। उस रात जाबाज हरिया के घर पर जाता है। हरिया सो रहा होता है। जाबाज चाकू निकालता है, लेकिन तभी कमरे की लाइट्स ऑन हो जाती है
और वो देखता है कि उसे पुलिस ने घेर लिया है। तो कालू इंस्पेक्टर कहता है, जाबाज, तुमने इस देवता जैसे साइंटिस्ट को मारने की कोशिश की, आज तो तुम्हारी बहुत पिटाई होगी। फिर जाबाज की पुलिस बहुत पिटाई कर देते हैं और उसको जेल में डाल देते हैं। इस तरह से हरिया गरीब गांव वालों की मदद करता है और सबकी जिंदगी खुशहाल बन जाती है। अब पीलू और बबलू अमीर हो जाते हैं। पीलू की खुद की मिट्टी का ऑटो बनाने की फैक्ट्री होती है और बबलू हरिया के साथ सीएनजी बेचता था। अब सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। बलियारपुर गांव के जंगल में पीलू चिड़िया दूध बेचने का काम करती थी। वो शंकर भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी। पीलू के पास कुछ गाय थे और कुछ भैंसे थी। पीलू उनका बहुत ख्याल रखती थी और पूरी ईमानदारी के साथ बिना मिलावट के दूध बेचा करती थी। पीलू की एक बहुत अच्छी आदत थी। वो हर रोज दूध बेचने से पहले शिवलिंग पर दूध चढ़ाया करती थी। एक दिन पंडित हरिया पीलू से कहते हैं, बेटी पीलू रोज शिव जी को दूध चढ़ाती है, ऐसी कौन सी मनोकामना है तेरी कि तू हर रोज ऐसा करती है? पंडित जी, मैं शिव जी को बिना स्वार्थ के, बिना कोई मन में इच्छा रखकर दूध से स्नान कराती हूँ। मुझे ऐसे करने से शांति का अनुभव होता है। लेकिन बेटी तू तो बहुत गरीब है, मुश्किल से तेरे घर का गुजारा होता है और तेरी तो अभी शादी भी तो नहीं हुई है। मैं तो कहता हूँ शिव जी बहुत दयालु है, तू उनसे कुछ भी मांग सकती है। नहीं पंडित जी, मैं तो कुछ नहीं मांगूंगी। मैं गरीब हूँ तो क्या हुआ, एक गिलास दूध तो शिव जी पर चढ़ा ही सकती हूँ, यही काफी है मेरे लिए। तेरा मन बहुत साफ है पीलू, तेरी भक्ति से शिव जी बहुत प्रसन्न होंगे। ऐसे ही पीलू हर रोज दूध बेचने से पहले अपने नियम का पालन करती थी। ऐसे ही एक दिन बारिश के मौसम में बहुत तेज बारिश होने के कारण पीलू दूध बेचने के लिए नहीं जा पाती है। वो बहुत परेशान हो जाती है कि सुबह से उसने शिव जी को भी दूध अभिषेक नहीं की है। क्या करूं, बारिश इतनी तेज है, लेकिन मुझे कम से कम शिव जी के मंदिर तो जाना ही होगा। फिर पीलू हिम्मत करके तेज बारिश में भी दूध शिव जी पर अर्पित करने के लिए चली जाती है। अरे पीलू, तू इतनी तूफानी बारिश में भी आई है? पंडित जी, मेरे घर में बहुत सारा दूध बच गया है, आज बेचने नहीं जा पाई हूँ। अच्छा, तो तू उसकी खीर बनाकर भगवान को भोग लगा और उसको प्रसाद में बांट दे। ये अच्छा होगा पंडित जी, गरीबों में मैं खीर बांट दूंगी। फिर पीलू घर जाते हुए बाजार से खीर बनाने का सामान खरीद लेती है और घर आकर गर्मागर्म स्वादिष्ट मीठी खीर बनाती है। फिर पीलू खीर ले जाकर मंदिर में भोग भी लगाती है और उसको गरीबों में बांट देती है। भगवान को खीर का भोग लगते ही कैलाश पर्वत में भगवान शिव जी के होठों में भी खीर आ जाती है। ये देखकर पार्वती जी उनसे कहती है, भगवान, आपके भक्त पीलू ने तो आपको बहुत ही स्वादिष्ट खीर लगाई है। तो शिव जी कहते हैं, हाँ देवी पार्वती, पीलू मेरी बहुत बड़ी भक्त है। वो धन कमाने के पहले बिना स्वार्थ के मुझे सबसे पहले दूध का भोग लगाती है। ऐसे भक्त आज के इस मतलबी और स्वार्थी जमाने में नहीं मिलते हैं। एक बार पीलू की परीक्षा लेकर देखिए, अगर वो उसमें भी स्वार्थी नहीं निकली तो उसको हम सुख देंगे। तो पार्वती की बात सुन के शिव कहते हैं, ठीक है देवी। फिर शिव जी और पार्वती जी अपना रूप बदल लेते हैं। वो अमीर सेठ सेठानी का वेश रखकर पीलू के पास जाते हैं। पीलू चिड़िया, तुम बहुत अच्छा दूध बेचती हो, हमें तुम्हारे पास जितना भी दूध होता है पूरा चाहिए रहेगा, एक बूंद भी तुम्हारे पास नहीं रहनी चाहिए। मैं तुम्हें 5 गुना दाम भी देने को तैयार हूँ। तो सेठानी कहती है, लेकिन अगर हमें पता चला कि तुम थोड़ा दूध भी अपने पास रख रही हो तो तुम्हारी गायें और भैंसे रख लेंगे हम। तो पीलू कहती है, देखिए सेठ,
सेठानी जी, मैं हर रोज थोड़ा सा दूध भगवान शिव जी को अर्पित करती हूँ। इस तरह से मैं आपको पूरा का पूरा दूध नहीं बेच सकूंगी। तो सेठानी कहती है, नहीं, हमें तो एक भी बूंद तुम्हारे पास नहीं छोड़नी है। पीलू बोलती है, मुझे माफ कीजिए, पैसों के लालच में मैं शिवजी को दूध देना बंद नहीं कर सकती। तो सेठ कहते हैं, लेकिन गरीब हो, तुम्हारे पास पैसे कमाने का ये एक मौका है। लेकिन पीलू उनकी नहीं मानती है और शिवजी और पार्वती जी दूर चले जाते हैं। फिर वो गरीब का भेष रख लेते हैं और पीलू और मंदिर के रास्ते में बैठ जाते हैं। तो गरीब कहता है, बेटी, तुम हमें कुछ खाने को दे सकती हो क्या? हम 5 दिनों से कुछ नहीं खाए हैं। पीलू बोलती है, जी मेरे पास ये दूध है, मैं आपको ये दूध ही देती हूँ, मैं इसे शिवजी को अर्पित करने वाली थी। तो वो गरीब की बीवी कहती है, क्या इससे शिवजी बुरा नहीं मान जाएंगे? पीलू बोलती है, नहीं, वो हमारे दिल की बात जानते हैं। मैं अगर आप भूखों को छोड़कर उन्हें दूध दे दूंगी तो वो बुरा मान जाएंगे। तो गरीब कहता है, हमें ये दूध दे रही है तो देने दो, अगर भगवान नाराज होंगे भी तो इस पीलू पर होंगे ना। आप चिंता मत कीजिए, आप दूध पीजिए, इसे शिवजी का प्रसाद ही मानकर पीजिए। तभी शिवजी और पार्वती जी अपने असली रूप में आकर पीलू को दर्शन देते हैं। भगवान शिवजी, माता पार्वती जी, आप! पीलू उनके चरणों में गिर जाती है। बेटी पीलू, तुम हमारी परीक्षा में सफल रही। मांगो, क्या मांगना चाहती हो? बस आपकी भक्ति चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। फिर शिवजी उसे आशीर्वाद देकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं और पीलू का जीवन हमेशा के लिए सुखी हो जाता है। उसकी गरीबी दूर हो जाती है और वो हंसी खुशी भक्ति करके रहने लगती है।